Yeah, dripping on back for the next ain't some. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking pictures straight for another cat. Make shit one, I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really don't play shit. Got me never really don't chase it. Dreams to the play, no fake. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stands for the plans to the damn all day. Sticking up signs, read, never mind me. Point to the ground. Hello guys, I am none other than Kumar K. Previously, I have worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students. So today, let's discuss the success story of Sarthak, my student. He joined our 8-month program and he has attended each of the live classes, and also he has studied more than 5 hours per day. And guys, he has cracked off-campus offer from Swiggy. So let's discuss in detail what does it take to crack off-campus offer from Swiggy as a 2024 grad. So Sarthak, can you please start introducing yourself, Sarthak? Sure. Hi everyone, I'm Sarthak Rohgi and I am currently a fourth year student at OIST Bhopal and recently have cracked Swiggy off campus offer. अच्छा, तो सार्थक क्या आप पूरा मुझे प्रोसेस सबको बता सकते हो कि आप हो तो फाइनल ईयर में, राइट? जी और फाइनल ईयर में आपने ऑफ कैंपस स्विगी निकाल लिया है, तो कैसे कैसे आपने ऑफ कैंपस किया है? बहुत लोग को ये बात जाननी है, कैसे किया जाता है चीज़ें ऑफ कैंपस? आप प्लीज समझाना चालू कीजिए। बिल्कुल। अभी रेगुलरली मैं ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ तो देख ही रहा था। मैं लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिवली मैं सर्च कर रहा था कि सारी कंपनीज़ में कब ओपनिंग्स निकलती हैं, कितनी ओपनिंग्स निकल रही हैं, एंड मैं सब पे अप्लाई कर रहा था। सो ऐसे ही मुझे स्विगी की ओपनिंग के बारे में भी पता चला लिंक्डइन पे ही। सो मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी एंड मैं एलिजिबल था। सो मैंने उसके लिए रेफरल के लिए लिंक्डइन पे बहुत सारे स्विगी के लोगों को मैंने मैसेज किया कि मुझे रेफरल चाहिए एंड मैंने अराउंड 7-8 लोगों को मैंने मैसेज किया एंड उसके बाद मुझे एक स्विगी का रेफरल मिला, तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया। ओके, एंड तो मतलब आपको एक बार में ऐसा नहीं हुआ, आपको बहुत लोगों को मैसेज करना पड़ा लिंक्डइन पर? जी सो गाइज, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रेफरल का ट्राई कर रहे हैं बाहर, तो आपको बहुत लोग को मैसेज करना चाहिए और बहुत ट्राई करना चाहिए। फिर आपको रेफरल मिलते ही बताओ उसके बाद कितना प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, क्या क्या हुआ सार्थक? उसके बाद 1 महीना तो कुछ भी नहीं रहा। सो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी सारी चीज़ों की। देन उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास ओए का लिंक आया एंड ओए ओए का लिंक आया था आपको? यस, ओए का लिंक आया था, हैकर अर्थ पे था वो। सो उसमें अच्छा, तो आप अपना ओए का प्रोसेस बताओ, कैसा था आपका ओए? पूरा डिटेल में बताओ सार्थक। यस, सो ओए में टोटल 9 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला डीएसए का क्वेश्चन था एंड डीएसए का हार्ड क्वेश्चन था, डीपी ऑन सबस्ट्रिंग्स का वेरिएशंस था। तो उसमें काफी टाइम लगा उसको सॉल्व करने में, लेकिन और वो हो जो गया वो। क्वेश्चन था वो ऐसा था कि नेट पे पहले था कि एकदम न्यू था आपके लिए, या नहीं, न्यू बिल्कुल था? हार्ड अनसीन क्वेश्चन था। ऐसे ठीक है, नॉर्मल टाइम क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल हट के क्वेश्चन था वो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या क्या और चीजें थी ओए में उसके अलावा? उसके बाद एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी थी। वो भी बहुत हार्ड इनर जॉइन की वेरिएशन की क्वेरी थी। ओके। सो उसके अलावा एक डेवलपमेंट का क्वेश्चन था जहाँ पे हमें जेसन रिस्पॉन्स दिया गया था। हमें रिक्वेस्ट दी गई थी, हमें उसका पूरा एपीआई कॉल लिखनी थी एंड सारे एचटीटीपी कोड्स हैंडल करने थे, उसके सारे एरर्स हैंडल करने थे। एंड इनके अलावा तो हमें आपको मतलब एपीआई कॉल्स, एचटीटीपी कोड, जेसन के साथ भी डील करना पड़ा? मतलब यस अगर स्विगी का ओए क्रैक करना है तो आपको डेव डीएस दोनों आनी चाहिए, राइट? यस और यस एचक्यूएल भी, मतलब सीएस फंडामेंटल का भी आप बोल रहे हो कि नॉर्मल नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट? हाँ इनर जॉइंस पर यस मतलब डीएसए, डेव, सीएस फंडामेंटल तीनों चाहिए एक बच्चे को, राइट? हाँ यस फिर एंड उसके उसके बाद बाद और क्या क्या चीजें थी यस ओए उसके में? बाद 6 एमसीक्यू थे एंड एमसीक्यू भी डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं थे, सिचुएशनल बेस्ड एमसीक्यू थे। तो उनने पूरी चीज़ पूछी कि एक मुझे ऐसे क्वेश्चन याद है, तो उन्होंने जॉर का पूछा था कि जॉर लिंक लिस्ट कौन सी लिंक लिस्ट के इक्वल होता है। सो बहुत सिंपल नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे एंड काफ़ी डिफिकल्ट एमसीक्यूज पूछे थे। ओके 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 ओके, तो लाइक टोटल कितने एमसीक्यूज थे ओए क्वेश्चंस के अलावा, कोडिंग क्वेश्चंस के अलावा? टोटल 6 एमसीक्यू थे। ठीक है, 6 थे, ठीक एक है, कोडिंग था, एक एसक्यूएल था और एक वो डेव वाला। यस। तो लाइक आपका इसमें परफॉर्मेंस कैसा था वो बताओ? इसमें मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, मैं काफ़ी होपफुल था, लेकिन अच्छा, जब तक नेक्स्ट राउंड का कॉल नहीं आ जाए तब तक तो तो कंफर्म लाइक रहता नहीं समझो है। आपने ओए दिया, फिर उसके बाद आपको कितना वेट करना पड़ा, कब पता चला आगे का, आप बताओ?
उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, कुछ दिनों के बाद ही मेरे पास ईमेल आ गया था नेक्स्ट राउंड के लिए, जो मशीन कोडिंग राउंड था। अच्छा, आपको ईमेल आ गया था। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप हो तो फ्रेशर और राउंड आपको ले रहे हैं मशीन कोडिंग एलएलडी एचएलडी के, राइट? तो जी। आपको उस टाइम कैसे फील हो रहा था कि इतना कम टाइम है, कैसे करोगे चीज़ें, क्या था? जैसे ही मुझे मालूम चला था कि अब मशीन कोडिंग का है, तो मैं नर्वस तो था काफ़ी, हाँ, क्योंकि फ्रेशर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं। हाँ। लेकिन मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी, अच्छा, एंड मैंने अच्छे से सारी डीएसए, अच्छा, सीएस फंडामेंटल्स, इन सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी मैंने पहले अच्छा, से। ठीक है, ठीक है। तो आप वो मुझे बताओ कि वो क्या क्वेश्चन था और ये एलएलडी का राउंड कैसे हुआ था? ताकि सारे व्यूअर्स को समझ आए कि एलएलडी के राउंड फ्रेशर के लिए कैसे होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ यस। में। सो हमें जो है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, एक क्वेश्चन दिया गया था, गेम डिज़ाइन करना था, ओके, एंड उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी थी कि जावा, गो या फिर सिर्फ पाइथन में करना है, एंड उसमें गेम थ्योरी भी इन्वॉल्व थी, एंड उसमें लो लेवल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना था। टोटल ओके। 48 आवर्स का टाइम दिया था, एंड अंडर 48 आवर्स वो सबमिट करना था। मतलब आपको लो लेवल डिज़ाइन, गेम थ्योरी और सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही साथ लगाने थे 48 आवर्स में। तो फिर आपने वो कैसे किया? क्या था आगे आपकी अप्रोच और फिर कब दूसरा राउंड हुआ उसके लिए? यस। सो मैंने उसको सबसे पहले कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जितने अच्छे से आप समझ सको उतने अच्छे से समझना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद पहले एक सीक्वेंस होना चाहिए आपका कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्यों चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास एक रीजनिंग होनी चाहिए। सो अच्छा। मैंने वो सारी चीज़ें करी, मैंने साथ ही साथ में यूज़ केस डायग्राम बनाया था, यूज़र डायग्राम बनाया था, एंड क्लास डायग्राम भी बनाया था। ओके, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपने की थी। जी। फिर लाइक आपको उसका दो 48 आवर्स में जब इंटरव्यू आया तो वो इंटरव्यू में अब क्या पूछा गया? आपने तो असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिया एलएलडी का। अब इंटरव्यू में क्या हुआ वो आप बताना चालू कीजिए। तो इंटरव्यूअर जो मशीन कोडिंग का था, तो उसमें एसडी2 ने लिया था स्विगी की, ओके, एंड उन्होंने मेरे जो मैंने सबमिट किया था, ही हैज़ ऑलरेडी वेंट थ्रू द कोड, ओके। एंड उन्होंने मुझसे एक-एक डिज़ाइन डिसीजंस पूछे, उन्हें एक-एक चीज़ डिटेल में पूछी कि आपने ये जो आपने लिखा है इसको ऐसा क्यों किया है? आपने दूसरी तरह से भी तो हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपने क्यों नहीं करी? एंड अच्छा, देन उसके बाद उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए बोले, ऑन स्पॉट उन्होंने मुझे उसमें फीचर्स ऐड करने के लिए बोले कि कोड अच्छा, मॉड्यूलर है या नहीं है, एंड ओके। यूनिट टेस्ट भी थे, तो यूनिट टेस्ट केस उन्होंने और भी ऐड करवाए थे। उन्होंने ये भी पूछा था कि ये वाला टेस्ट केस पास है या नहीं, ये सिनेरियो हैंडल किया है या नहीं। मतलब जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है वो उधर ही उसके सामने चेंजेस करा रहे हैं, हार्ड-हार्ड क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उधर ही कोड भी करना पड़ रहा है, राइट? यस। तो लाइक आप फ्रेशर हो तो भी आपसे इतना डिफिकल्ट राउंड ले रहे थे, राइट? हाँ। फिर लाइक इसके बाद ये आपने तो सब सही से किया ही होगा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बस इंटरव्यू खत्म हो गया कि आगे और भी कुछ था? नहीं, नहीं, आगे उन्होंने उसके बाद ये पहले असाइनमेंट के बारे में उन्होंने पूछा था, उसके बाद उन्हें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेडली उन्हें एक और डिज़ाइन प्रॉब्लम दी, जहाँ पे उन्होंने स्विगी का कार्ट डिज़ाइन करने के लिए कहा। स्विगी कार्ड डिज़ाइन करने को आपको कहा? जी। हाँ, तो सो अब फिर इसका लिए आपने क्या प्रिपेयर्ड थे कि आपको अपना और लॉजिक यूज़ करना पड़ा? मुझे अपना लॉजिक यूज़ करना पड़ा, बिकॉज़ इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो मतलब जो सो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी का बस आप खुद से अब अप्लाई हाँ। करना चालू कर रहे थे। यस, एग्ज़ैक्टली। सो ओके, वेरी गुड। उसमें जो कार्ड का था, सो सिर्फ़ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई थी कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हुँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था कि उनसे पूरी एक-एक डिटेल में रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएँ, एंड रिक्वायरमेंट्स, देन उस असम्पशन सब रिक्वायरमेंट्स क्लियर पे फिर करने। गाइज़ आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप एलएलडी, एचएलडी या मशीन कोडिंग के क्वेश्चन्स कर रहे हैं इंटरव्यू में तो रिक्वायरमेंट्स और असम्पशन्स क्लियर करो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है इसका इसी फेल हो जाते हैं क्योंकि असम्पशन उन्होंने और रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या-क्या किया था आपने बताओ स्विगी कार्ड डिज़ाइन करने के लिए? सो सबसे पहले उनको एक हाई लेवल डिज़ाइन दिया था मैंने। ओके, उन्होंने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस किए थे, एंड ओके, देन उसके बाद लो लेवल पे एक लो लेवल ओवरव्यू दिया था कि मैं इसको ऐसे-ऐसे इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके। देन उसके बाद सूडो कोड लिखा था उसका, एंड अच्छा, देन उसके बाद उसका एक्चुअल कोड भी लिखा था। अच्छा तो इतना तो लाइक इंटरव्यू कितना ड्यूरेशन क्या था ये पूरा? बढ़ा गया होगा? 50-55 मिनट्स का था ये इंटरव्यू। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये होने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा था? क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि नर्वस थे? कि मैंने किया तो अच्छा था, लेकिन नर्वस तो था ही, क्योंकि फ्रेशर हो तो हाँ, फ्रेशर हूँ, एलएलडी के एचएलडी बारे में स्टिल इतना आइडिया सही नहीं है। किया नहीं किया। जी। ये आपका पहला बार था राइट? जब आप एलएलडी, एचएलडी इंटरव्यू हाँ। दे रहे, वो भी सीधे स्विगी के लिए?
हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद रिजल्ट में कितना टाइम लगा, कितना कैसा गया? मुझे शाम को ही एचआर का कॉल आ गया था। मतलब आपने बहुत अच्छा किया था, आपको शाम को ही कॉल आ गया, ठीक है। फिर हाँ, तो क्या उन्होंने बोला था बोला उन्होंने, कि क्या कौन सा नेक्स्ट राउंड, क्या क्या बताया था? तो उन्होंने बोला कि जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस थे आपके परफॉर्मेंस से, ओके। सो नेक्स्ट राउंड शेड्यूल करना है। उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट राउंड जो है कल ही का रहेगा, अगले दिन का ही नेक्स्ट राउंड, एंड एचएम राउंड रहेगा, मैनेजर लेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट राउंड आपका मैनेजरियल राउंड है, राइट? तो अब आप ये बताओ कि मैनेजरियल राउंड में डिटेल में बताओ क्या क्या पूछा गया था स्विगी के। बिल्कुल। सो मुझे 6 बजे कॉल आया था शाम को, एंड अगले दिन सुबह दोपहर में 3 बजे मेरा इंटरव्यू था, तो प्रिपरेशन करने का बहुत ज़्यादा टाइम तो था नहीं। अच्छा। लेकिन मैं पहले से सब कुछ मैंने प्रिपेयर करके, प्रिपरेशन तो मेरी चल ही रही थी। सो मैं 3 बजे बिल्कुल उसमें मीटिंग में आ गया था इंटरव्यू के लिए, एंड इट स्टार्टेड विद सिंपल ग्रीटिंग्स। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद को, एंड देन उसके बाद उन्हें एक डीएसए का क्वेश्चन दिया सबसे पहले, ओके। एंड डीएसए हार्ड क्वेश्चन था, वो ग्राफ प्लस डीपी के ऊपर। सो अच्छा, हार्ड पहले ही आपको, वो भी मैनेजरियल राउंड में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीए से पूछेंगे, हाँ, वो भी हार्ड वाला। यस। तो ठीक उन्होंने है। सबसे पहले यही किया, एंड तो आपको कितना उन्होंने टाइम लग गया उसको सॉल्व करने में उधर इंटरव्यू में? मुझे मुझे अराउंड 25 मिनट्स मिनिमम उसको लग पूरा गए। कोड वोड भी करना पड़ा आपको? हाँ, लाइक पूरा कोड करना पड़ा, उन्हें एक-एक सिर्फ अप्रोच लॉजिक पूछी। बता के नहीं चलेगा, कोड भी चाहिए। हाँ, जी। ठीक है, ओके। तो ओके। उन्होंने वो किया, उसके बाद उन्होंने और भी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी किए, इसके अलावा भी, एंड उसके बाद उनके पास मेरा रिज्यूमे था। मतलब सो लॉजिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तीनों चाहिए था उनको डीएसए में? बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ क्वेश्चंस के बाद? उसके बाद उनके पास मेरा रिज्यूमे था, तो उन्हें रिज्यूमे में उन्होंने इंटर्नशिप्स के बारे में मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। सो मैंने रिएक्ट के बारे में लिखा था, मैंने जावा के बारे में एंड गो के बारे में। हम्म। सो उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि ये आपने प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, एंड आपने इन लैंग्वेजेस का ही क्यों यूज़ किया है। मतलब आपको प्रोजेक्ट्स तो पूछे ही, एक एक जो जो आपने रेज्यूमे में डाला है सब कुछ पूछा गया डिटेल में, राइट? जी। उनके बारे में, और अभी आपको ये भी पूछ रहे कि आपने यही टेक स्टैक में प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए, राइट? हाँ, तो यस। कौन से टेक स्टैक थे वो जिन पे वो आपको ऐसे सो क्वेश्चन कर रहे सो ये उन्होंने क्वेश्चन जो है मुझे जावा एंड गो के लिए पूछा था। सो मैंने गो में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बनाया था। थे? सो हाँ। उन्होंने उस पे क्वेश्चन किया था कि इसमें जावा का यूज़ क्यों नहीं किया, आपने गो का ही क्यों यूज़ किया? सो अच्छा। उसकी रीज़निंग उनको प्रॉपर रीज़निंग देनी थी कि नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं किया आपने, क्यों किया? आपने एक इंजीनियरिंग माइंडसेट से बनाया या नहीं बनाया? अच्छा। तो लाइक इसका, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप कैसे फिर, और क्या क्या हुआ था एचआर और मैनेजरियल राउंड्स में लास्ट देन तक? उसके बाद उन्हें बिल्कुल डिटेल में एक-एक चीज़, अगर हाँ। जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है तो उन्होंने पूछा। और उस पे हार्ड हार्ड क्रॉस क्वेश्चंस? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एंड ओके। देन उसके बाद नॉर्मल जो मैनेजरियल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें वो किए कि हाँ। वीकनेस क्या है, एंड उन्हें जैसे ही वीकनेस का बोला, उन्हें कह दिया कि मुझे जेनेरिक आंसर नहीं देना, मुझे एक्चुअल बताना कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो आपने क्या बोला? सो मैंने उनको ये बताया कि मेरा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो उनको वो चीज़ वायबल लगी, क्योंकि अच्छा, उन्होंने ये स्मार्ट चीज़ इंटेलिजेंट। मेंशन भी करी थी कि मैं इंटरव्यूज़ ले रही हूँ, एंड सब लोग बहुत जेनेरिक सा ही आंसर देते हैं। सो शी नीडेड दैट स्पेसिफिक आंसर। अच्छा, और वो इम्प्रेस हो गई होगी सुन के, हाँ, ठीक है। तो और वो उसके वाली बाद बात आप अपना बताओ कि वो बोलने लगे थे कि मतलब आप 24 ग्रेड हो, वो वाला किस्सा भी आप बता दो। यस। सो देन उसके बाद उन्होंने जब मेरे सारा पूरा रिज्यूमे का भी हो गया था, डीएसए भी हो गया था, मैनेजरियल क्वेश्चंस भी हो गए थे, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि शी इज़ वरीड कि मैं अपना 100% दे नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ मैं अभी ग्रेजुएटेड हूँ नहीं। अच्छा। पोजीशन एक्चुअली 22-23 के लिए थी, एंड मैं 24 स्टिल अच्छा, इन 20 कॉलेज। टू 23 ग्रेड की पोजीशन थी और आप 24 में ही उसको लेना चाहते थे, मतलब आपसे 1-2 साल बड़े लोगों के लिए था वो। जी, जी। अच्छा, तो फिर सो आपने ये चीज़ में उनको कैसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे हायर कर लो, मैं कर लूँगा? सो ये पूरी चीज़ को कन्विंस करने के लिए सिर्फ़ एक कोई चीज़ बोली नहीं थी, ओवरऑल पूरा शो करना मैंने शो किया था कि मेरे कॉलेज में ग्रेड्स भी अच्छे थे, मैंने डीएसए राउंड भी क्लियर किया था, मशीन कोडिंग राउंड भी, एंड उनके सामने भी मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी। उन्होंने जो डीएसए क्वेश्चन दिया था, वो भी क्लियर कर लिया था, तो मैं उनको बहुत अच्छे से मैं कन्विंस कर कन्विंस कर पाया था पाया था कि कि मैं। मैं एबल हूँ और मैं मैनेज कर लूँगा, राइट? यस, यस। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद सिलेक्शन में पता कब पता चला कि हो जाओगे? सो कितना टाइम उसके बाद मैनेजरियल राउंड के अराउंड आधे घंटे बाद ही मेरे पास कॉल आ गया था एचआर लगा? का, इतना जल्दी? एंड उन्होंने बता दिया था कि अच्छा। यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो आप टायर 1 टायर 2 कॉलेज से तो हो नहीं कि बड़ी पीबीसी आपके कॉलेज में आती हो, फिर भी आपने ऑफ कैंपस बड़ा निकाल लिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब लाइक थैंक मैंने यू। यहाँ पर लिख के रखा है, बच्चों को आपसे ये क्वेश्चन है, सबको जानना है, आप स्टार्ट से लेके मतलब बहुत सारे बच्चों को आपके ऐसे अच्छी कंपनीज क्रैक करनी है ऑफ कैंपस, आपको पता ही होगा ये बात। तो जी, सब लोग जानना चाहते हैं आपकी जर्नी स्टार्ट से लेके अब तक, सार्थक ने कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या किया, ताकि सब बिल्कुल। पढ़ सके। सो मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से तो करी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लिया था। सी, सी प्लस प्लस मैंने सीख ली थी। हम्म, एंड सेकंड ईयर में भी मैंने थोड़ा-सा डेवलपमेंट, थोड़ा-सा लैंग्वेज को ही होन किया था, जिससे कंफर्टेबल हो जाऊँ मैं लैंग्वेज में। एंड देन उसके बाद थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में पता आपने, चला कि डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो डीएसए करना चालू किया, तो उस टाइम पे ये भी मालूम चला कि अब डीएसए का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, पहले डीएसए काफ़ी मीडियम लेवल पूछा जाता, अब तो ओएसपी जो है ऑनलाइन हार्ड। असेसमेंट वगैरह वगैरह में बहुत हार्ड पूछने लगे। हाँ, ओके, सो मैंने पहले आप डीएसए कहाँ से पढ़ते थे? मैं पहले यूट्यूब वीडियोज़ देख के मैंने काफ़ी ट्राई किया पढ़ने का। डीएसए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखी, बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स भी हैं, ओके, लेकिन वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी उसकी। अच्छा, सो ठीक है, देन उसके बाद मैंने उसमें करने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया। तो सबसे ज़्यादा एक टॉपिक में मैंने जो स्ट्रगल किया था वो था डीपी। अच्छा, सो देन अभी उसके उसमें कर बाद दिए, उसमें कर लास्ट दिए, सितंबर में मैंने आप ही की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मुझे मिली थी आपकी वीडियोस। एंड मैंने सबसे पहले डीपी की वो वीडियो देखी। 5 अच्छा, वीडियोस थी, एंड वो जो क्लैरिटी मिली थी, दैट वाज़ जस्ट कि मुझे पहली बार समझ में आया था कि ओके, डीपी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं एंड कैसे यूज़ कर रहे हैं डीपी। अच्छा, बिकॉज़ वरना ये सब हो रहा था कि आप अच्छा, डीपी यूज़ कर रहे हो, रिपीटेड स्टेप्स कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, सो देन उसके बाद मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया एंड मैंने आपको कहा कि भैया मुझे आपसे पढ़ना है एंड आई चलो वांट टू ठीक है, जॉइन। ओके, 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 तो ये अब तो मुझे समझ आ गया डीएसए आपका कैसे अच्छा हुआ। आपने डेव और सिस्टम डिज़ाइन के लिए क्या-क्या किया? कैसे यस। इम्प्रूव किया? सो डेव और सिस्टम डिज़ाइन के लिए ही ओशी दीदी हुँ, ने काफ़ी गाइड किया। सो कोर्स में जो एलएलडी, एचएलडी एंड एसक्यूएल मशीन कोडिंग के जो भी गाइडेंस थी, डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उनको अच्छे से पढ़े, अच्छे से मैंने उनसे प्रिपरेशन करी, इम्प्लीमेंट मैंने किया। उनकी काफ़ी प्रैक्टिस और करी। उसी मैम ने, मैंने सुना था कि आपको इंटरव्यू के जस्ट पहले भी थोड़ा हेल्प करके बताया था क्या हाँ, करना है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि डिज़ाइन पैटर्न्स को करो एंड उसके रूल्स को, प्रिंसिपल्स को करो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर आपका काम बन गया, राइट? तो जी, अब लास्ट और एक क्वेश्चन है बच्चों का कि सब बोलते हैं कि अब रिसेशन चल रहा है, ऑल दिस इज हैपनिंग, तो ऑफ कैंपस में जनरली जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अप्लाई करते हैं बट हम कभी कभी ओए नहीं आता, कभी कभी हम ओए फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, ऑफ कैंपस में फेलियर बहुत फेस करने को मिलता है, तो बहुत डीमोटिवेट हो जा रहे हैं बच्चे बार बार, और बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो इसका आप क्या सोल्यूशन देंगे कि क्या ऑफ कैंपस में क्या करना चाहिए जब इतना फेलियर फेस हो बिल्कुल। रहा है? फेलियर्स मैंने भी बहुत सारे फेस किए हैं। पहली बार में नहीं निकला स्विगी। अच्छा, बहुत बहुत सारी कंपनीज़ में ट्राई किया एंड बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया है मैंने। अराउंड मैंने 200 प्लस कंपनीज़ में अप्लाई किया है। मैंने रेफ़रल के साथ किया है, बिना रेफ़रल के किया है एंड जस्ट मैं करता गया। एंड मैंने 200 प्लस कंपनीज़ में किया, उसमें से सिंगल डिजिट कंपनीज़ में रिज़्यूमे सिलेक्ट हुआ, उसमें से भी बहुत कम ने इंटरव्यू का मौका दिया, उसमें भी रिजेक्ट हो गए। सो अच्छा, फेलियर एंड रिजेक्शन तो इनेविटेबल है, बस ये है कि पुरानी चीज़ जो हो गई है, रिजेक्ट हो गया हो, तो उसको भूल जाओ। पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है, आगे देखो कि अभी अपॉर्च्युनिटीज़ देखो। अभी तो ये मत देखो कि 10 में रिजेक्ट होगा, अभी देखो अरे अभी तो 5 बची हैं, और उसमें बस अप्लाई करना चालू करो अच्छा, एंड बस पीछे की चीज़ें छोड़ दो। प्रिपेयर करो, अप्लाई करो, प्रिपेयर करो, अप्लाई करो, हो अच्छा, तो जाएगा। आप बस यही बोल रहे हो कि अप्लाई रेफरल ट्राई करते रहो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप बहुत 100 जगह करोगे तभी आपको कोई सिंगल डिजिट में इंटरव्यू बिल्कुल, आएंगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अब लास्ट आपकी बात कर लेते हैं स्विगी में, तो मतलब आपका स्विगी में सिलेक्शन हो गया, बट ये कैसा रोल है? एसडी रोल तो रिमोट है कि लाइक ऑफिस लोकेशन है, और कैसा काम है, क्या टेक स्टैक है, और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है आपको स्विगी में, तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी तो स्विगी के बारे में बेस्ट थिंग इज़ कि यूनिकॉर्न है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। है। ओके, सो बहुत सारी लर्निंग्स हैं यहाँ पे एंड जो एसडी इसका रोल है वो पूरा रिमोट है। सो वी अच्छा, डोंट हैव टू रीएलोकेट अच्छा, एंड तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। हाँ, यस। ओके, एंड कोई भी ऐसी टाइम बाउंडेशंस नहीं है, क्लॉक्स नहीं है कि आपको इतने बजे क्लॉक इन करना है, क्लॉक आउट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी, कर सकते हैं ओके, एंड लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ओके, सो और आपका टेक स्टैक कौन सा चल रहा है कभी अ, मतलब?
यस। सो टेक स्टैक में अभी हम जावा पे जावा, गो एंड रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा, आपको मजा आ रहा है, हाँ, राइट? यस तो डेफिनिटली। सार्थक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सार्थक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। होपफुली फ्यूचर में और भी हमारे बच्चे स्विगी आप कैसे क्रैक करते रहे और उनको बहुत हेल्प मिलेगी ये पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच सार्थक।